तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आपका फिर से एक बार एजुकेशन इंडस्ट्री नामक चैनल में आपका स्वागत है। आप देख पा रहे हैं आठवां क्लास जो है कक्षा 8वीं का यह पेपर है जो सामाजिक विज्ञान का है और 15 दिसंबर का ये परीक्षा है। 15 दिसंबर को आपको परीक्षा है सामाजिक विज्ञान को। आप तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन रहने वाला है। यही क्वेश्चन एकदम सही और सटीक उत्तर मिलता है यहाँ पे। एकदम यही क्वेश्चन रहने वाला है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया। तो 8वां क्लास का क्वेश्चन है, एकदम यही रहेगा, यही रहेगा। देखिए आप युद्ध के, देखिए पहला क्वेश्चन क्या करे, रिक्त स्थानों को भरे, ठीक है। तो पहला क्या करे, युद्ध के पालथी के युद्ध में यहाँ खाली स्थान दिया, किसकी हार हुई। तो यहाँ नवाब सिराजू दौला सिरामू दौला होगा यहाँ पे, ठीक है। आप इसे भर लीजिएगा, ठीक है। डैश भारत को कहा जाता है। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। तीसरा, बोकारो लौह इस्पात केंद्र डैश में है, डैश योजना में स्थापित की गई। तो ये चौथा पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई थी, ठीक है। अगला नंबर देखिए, 1 में 5 दिया है, रिक्त स्थान में भरने के लिए 5 क्वेश्चन दिया है। तो अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए ये कह रहा है कि संविधान सभा के तीसरे भाग में मौलिक भाग में किसकी चर्चा है। तो ये कह रहा है मौलिक अधिकारों की चर्चा है, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही सही। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही और गलत का निशान लगाइए, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सही और गलत में बताइए कि सही और गलत कौन है, ठीक है। तो पहला नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये नहीं थे, ये इसका 1 नंबर का गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, मुक्त व्यापार नीति कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। हाँ, इसे समाप्त कर दिया है, ये बात सही है। अस्थाई बंदोबस्त में 10 वर्षों के लिए था। हाँ, ये 10 वर्षों के लिए था। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने के लिए होता है। तो ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने के लिए, आप जो पेंसिल से लिखते हैं ना, उसमें करिया करिया रहता है, वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट कोयला का प्रूफ है, आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए और अब क्या कर रहा है, इसमें 4 करा दिए हैं कि सही और गलत। पांचवा देखिए क्या कर रहा है, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। तो हाँ, एकदम बात सही है, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है मिलान करने वाला, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है मिलान करने वाला, ठीक है। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉलम ए से कॉलम बी में मिलाना है, कॉलम क से कॉलम ख में मिलाना है। तो देखिए दुर्गापुर कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, आप इसे देख पा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुर। देखिए पहला का ये है लास्ट में अंग में, और दूसरा का देखिए विशाखापट्टनम कहाँ है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। आपको यहाँ पे घ नंबर दूसरा का घ होगा। तीसरा देखिए नील दर्पण है, दीनबंधु मित्र एक एथी है साहित्य सामाजिक विज्ञान का। छोड़िए, देखिए देख लीजिएगा आपका क्या है। देखिए चौथा क्या है, जादो नांग कहाँ है, जादो नांग क्या है, तो ये है एक जादो नांग क्या है, तो ये नागालैंड में है। संपूर्ण क्रांति के ये संस्थापक थे, नेता थे जयप्रकाश नारायण, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको ये पूरी तरह से 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चौथा नंबर कह रहा है निम्न में से लगभग 50 शब्दों में उत्तर दीजिए, कह रहा है ना। उसके बाद क्या कहा, अयस्क किसे कहते हैं अथवा जल प्रदूषण के क्या कारण, वे खनिज अयस्क कहलाते हैं जिससे शुद्ध धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। शुद्ध धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में होता है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। अधिक मात्रा में होता है, आप इसे लिख लेंगे, ये एकदम बिल्कुल राइट है, 100% सही आंसर है, आप इसे लिख लेंगे, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन कर रहा है, तो इसके लिए मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप चैनल पर परीक्षा तक अब एकदम
रहिएगा, एकदम मतलब जुड़े रहिएगा कि और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से चल जाए, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिए गए प्रश्नों का लगभग 100 शब्दों में उत्तर दे, अथवा देखिए क्या कर रहा है, बिहार में कृषि की मुख्य विशेषता बताए, अंग्रेजी शासन में विद्रोह की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, 1 नंबर का हम उत्तर बता दे रहे हैं, 5 पॉइंट में बता दे रहे हैं, बिहार की कृषि समृद्ध और विविध है। और देखिए दूसरा पॉइंट है, ये क्वेश्चन का हम बता रहे हैं, पहला नंबर क्वेश्चन का हम उत्तर बता रहे हैं, ठीक है। बिहार में कृषि का मुख्य विशेषता है। दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, दूसरा नंबर ही पॉइंट देख लीजिए, दूसरा नंबर पॉइंट का क्या कर रहा है, बिहार में गन्ना और जूट, बिहार में गन्ना और जूट भी अधम आय वाली फसलें हैं, मतलब बहुत आय वाली फसलें हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन के, बिहार में मुख्य रूप से फसलें मक्का, गेहूं और चावल की खेती होती है, ठीक है। बिहार में कृषि जलवायु और मिट्टी की स्थिति अनुकूल है, ठीक है। क्योंकि बिहार में वर्षा होता है तो देखते हैं आप, गेहूं सारा दहा जाता है, धान भी दहा जाता है, इसलिए बिहार में मौसम के अनुकूल स्थिति पर निर्भर है, ठीक है। बिहार में कृषि के लिए उर्वरा भूमि और नदियों के पानी का प्रचुरता है। तो बिहार में उर्वरा भूमि के लिए मतलब आपको खेत में देखते हैं पानी नहीं रहता है तो उसको सिंचाई करना पड़ता है, नदी से करें या अपना मोटर पंप गड़वाए होंगे तो उससे करें, लेकिन करना पड़ता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बस इतना ही था। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप चैनल पर अपडेट रहिएगा क्योंकि आपको कभी भी आंसर जा सकता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।